उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज क्लास 9 के लिए फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान चल रहा है, तो इसी में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1 से है। आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। थ्योरी हमने सारी पढ़ा दी है। जब लाइव क्लास 10th मैथ्स और साइंस पहले चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक पूरा अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट बेहतरीन ढंग से हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन स्कूल में अभी जो क्लास चल रही है इसमें सिलेबस को हम बैक नहीं ले जा सकते हैं, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1 है बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उसका आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, छोटी छोटी सवाल है, हम लिख दे रहे हैं। पहली सवाल है इसमें 6 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी गेंद में 6 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? बहुत ध्यान से समझेंगे और उम्मीद करते हैं आप लोग एक बार में समझ जाएंगे, क्योंकि बहुत इजी सवाल है और उससे भी इजी ढंग से हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हल लिखते हैं, क्योंकि हम लोग हल करने जा रहे हैं। भौतिक विज्ञान में या किसी भी सब्जेक्ट में, स्पेशली मैथ का जो न्यूमेरिकल होता है, भौतिक विज्ञान के न्यूमेरिकल या मैथ्स के न्यूमेरिकल या सवाल को हल करने के लिए हमें क्या दिया है सबसे पहले उसको लिख लेना चाहिए। पहला काम क्या करना है, जो दिया होता है उसको लिख लेना है। उसके बाद जो पूछ रहा है उसको लिख लेना है। उसके बाद हमें ये सोचना है कि कौन सा फार्मूला लगाएं ये सॉल्व हो जाए। बहुत आसानी से आएगा। इससे आसान न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं होता है। तो आइए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसे एक सवाल है, ये सवाल को हमने लिख दिया है। क्या लिखा है? 6 किलोग्राम द्रव्यमान। किलोग्राम किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान का। जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया गया है? वस्तु का द्रव्यमान। क्या दिया गया है? वस्तु का द्रव्यमान। द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? मास, यानी कि m से प्रदर्शित करते हैं इसको। m इक्वल टू कितना दिया गया है? 6 kg। कितना दिया गया है? m इज इक्वल टू कितना दिया है? 6 kg। जो दिया है उसको लिख लेना है। द्रव्यमान दिया है मतलब कि m दिया है। कितना दिया है? 6 kg। गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो रहा है। क्या दिया गया है? त्वरण। क्या दिया गया है? त्वरण। त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से करते हैं। कितना दिया गया है? 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दो चीज़ें दिया है, दोनों हमने लिख लिया। वस्तु का द्रव्यमान है यानी कि m दिया है 6 kg। त्वरण दिया है, त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या लगाना है? बल। क्या लगाना है? बल। बल को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल F से। ये हमसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि वस्तु पर कितना बल लगाना होगा। तो हम बल के लिए क्या सूत्र जानते हैं? क्योंकि हम जानते हैं, ऐसा लिखेंगे, भले कुछ नहीं जानते हैं लेकिन लिखेंगे कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या ये सूत्र हमने लिखवाया है? कॉपी में लिखवाया है। यानी कि F इज इक्वल टू M इंटू ए। होता है कि नहीं होता है? अब यहाँ से मान हम देख सकते हैं।
तो F इज इक्वल टू क्या आएगा, m का मान ये रहा 6 kg, m का मान कितना है 6 kg इंटू a का मान कितना है 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो F का मान कितना आ गया 6 4 जा 24, बल का मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऐसा भी अगर हम लिख दें तो बिल्कुल सही है, लेकिन बल का मात्रक न्यूटन भी होता है, SI मात्रक, इसलिए हम लोग इसको SI मात्रक में लिखने की कोशिश करेंगे। तो बल का मात्रक कितना आया 24 न्यूटन, ये हमारा आंसर है। उस वस्तु पर कितना बल लगाना होगा 24 न्यूटन का बल लगाना होगा। सवाल हल करने का यही तरीका होता है कि जो दिया है पहले लिख लेंगे, जो पूछ रहा है उसके लिए फार्मूले को रिलेट करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएं उसमें। इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए हम अगली सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 2 है। सबसे पहले हम हल लिखेंगे, हम हल करने जा रहे हैं। अब कोशिश करेंगे कि बुक से ही नकल करने क्या दिया गया है। सवाल को यहाँ हम पूरा उतारेंगे तो उसमें टाइम जाएगा। आप लोग बुक से क्वेश्चन को देखिए और कैसे सॉल्व किया जा रहा है, हम तरीका यहाँ बता रहे हैं। 3 किलोग्राम द्रव्यमान क्या दिया गया है, द्रव्यमान मतलब उसका वजन, द्रव्यमान मतलब वस्तु का वजन। 3 किलोग्राम द्रव्यमान, किलोग्राम किसका मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है। तो तुरंत हम लिख लेंगे द्रव्यमान बराबर 3 kg। तुरंत क्या लिख लेंगे, द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित किया जाता है, m से। m इज इक्वल टू कितना है 3 kg। उसके बाद है वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगाने पर, बल कितना लगाया जा रहा है, बल मतलब F दिया है कितना 12 न्यूटन, ये बल लगाया जा रहा है। कितना त्वरण उत्पन्न होगा, क्या पूछा जा रहा है हमसे, त्वरण यानी कि ए बराबर हमसे पूछा जा रहा है। जैसे इसके पहले हमने किया है बिल्कुल वैसे ये भी है। तो इसको हम पहले सूत्र लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ऐसा लिखते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। नहीं जानते हैं तब भी लिख देना चाहिए, जो दिखता है वही बिकता है ना। F बराबर क्या होता है m गुणे a, ये हम लोग जानते हैं, न्यूटन बता के गए हैं। यहाँ से a निकालना है तो a बराबर क्या हो जाएगा, m और a इन दोनों का रिलेशन मल्टीप्लाई में है, जिसको इधर आना होगा डिवाइड बन के आएगा, चाहे m आएंगे चाहे a आएगा। तो जिसको पूछना है, जिसको पूछा जाता है वो अकेला हो जाएगा, जिसको नहीं पूछा जा रहा है इसको भागा देंगे। तो F बटे m बराबर क्या हो जाएगा a, या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि a बराबर F बटे m, इसमें और इनमें कोई अंतर नहीं है। a बराबर क्या हो जाएगा, F का मान ऊपर से नकल मार लो, नकल मारने में तो सब तेज हैं। F का मान है 12 न्यूटन, m का मान कितना है 3 kg। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 3 चौक 12, 4 आ गया। त्वरण का जो मात्रक होता है लिख देते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अतः वस्तु पर 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होगा। इसको हम लिख देते हैं, अतः वस्तु पर 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होगा। एकदम सुंदर सुंदर राइटिंग में, जितना सुंदर है उतना सुंदर राइटिंग लिखना है। हम कम सुंदर हैं, हमारी राइटिंग कम सही है। सुंदर होते तो और अच्छी राइटिंग नहीं जाती।
हो गया। हो गया। बाकी है भी, बार बार लिखना है, बार बार मिटाना है। जब मिटाना है तो लिखते क्यों हो, जब लिखते हो तो मिटाते ही क्यों हो। यही तो ज़िंदगी बन गई है, क्या किया जाए। अगली सवाल पर आते हैं। एकदम ऐसे ही एक सवाल है, 0.2 किलोग्राम के एक पिंड, किलोग्राम किसका मात्रक है, द्रव्यमान का। तो जिसका मात्रक है वही दिया गया है, द्रव्यमान यानी कि m, बच के जाएगा नहीं, हम लोग ढूंढ लेंगे, बहुत तेज़ निगाह है। m बराबर दिया गया है 0.2 kg, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान है 0.2 किलोग्राम। पिंड को 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, त्वरण दिया गया है, त्वरण मतलब a, बुद्धिमानी से काम करना है। a दिया गया है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लिख देते हैं जल्दी जल्दी नकल मार मार के। कितना बल लगाना होगा बताइए, एकदम आसान सी सवाल है, एक ही सवाल 3 बार, एक ही फार्मूला 3 बार, कोई बात नहीं, हम जानते हैं, हमको रट उठेगा बाद में। ऐसे सवाल को हम कर डालेंगे तो सब रट उठेगा। हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, m गुणे a। जो पूछा जा रहा है वो पहले से ही अकेला है। m का मान नकल मार दिए जल्दी से 0.2, a का मान नकल मार दिए 4, तो गुणा कर दिए 4 दूनी 8। एक अंक के बाद दशमलव सवाल में है तो एक अंक के बाद दशमलव जवाब में देंगे। ये हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। ये हमारा आंसर, मात्रक नहीं भूलना है, न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है। F = 0.8 न्यूटन, ये आंसर हो गया। इसको एकदम प्यार से उतारेंगे। चलिए अगली सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर है 4, ये थोड़ा सा अलग है। सवाल नंबर 4 थोड़ा सा अलग है, लेकिन कितनी भी अलग क्यों ना हो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, है ना। किसी वस्तु पर कोई बल 2 सेकंड के लिए लगाने पर, जो दिया है पहले हल लिखेंगे, जो दिया है उसको लिख लेते हैं, जो दिया है उसको लिख लेंगे क्योंकि दिमाग से काम करना है। किसी वस्तु पर कोई बल 2 सेकंड के लिए, बताओ सेकंड, मिनट, घंटा, ये सब क्या है, समय ही तो है। समय, समय को हम लोग इंग्लिश में टाइम बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं। तो टी दिया है, इसका मतलब टी कितना है 2 सेकंड, ये लिख दिए 2 सेकंड। इंग्लिश और हिंदी सब में हम लोग एकदम तेज हैं। उसकी चाल दिया है, चाल 20 मीटर प्रति सेकंड से 24 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। 2 चाल दिया है, ध्यान से देखते हैं। कोई ये वस्तु है, कोई क्या है, ये वस्तु है, क्या है, वस्तु है। थोड़ा डिजाइन में बन गया है, कंकाल उंकाल मत समझ लेना। वस्तु है, इस पर 2 सेकंड के लिए, कितने समय के लिए, 2 सेकंड के लिए बल लगाया जाता है। तो इसकी चाल, पहले इसकी चाल थी, पहली चाल, फर्स्ट चाल, फर्स्ट चाल को हम u बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं। पहली चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ से चलना शुरू हुआ तो 2 सेकंड बाद ये वस्तु मान लो यहाँ पहुँच गई, ठीक है। इसकी चाल यहाँ पर 2 सेकंड बाद कितनी हो गई, दूसरी चाल, सेकंड चाल इसकी क्या हो गई, सेकंड चाल मतलब v। हमने पढ़ा है वस्तु की पहली चाल को u बोला जाता है छोटे लेटर में, और वस्तु की दूसरी चाल को v बोला जाता है। ये दिया है
24 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। थोड़ा सा स्पीड में जा रही है, जल्दी भी है। इसी वस्तु पर यदि बाद में 4 सेकंड के लिए इसी वस्तु पर अगर समय क्या कर दिया जाए, 4 सेकंड कर दिया जाए, तो इसकी चाल में क्या परिवर्तन आएगा। अगर कर दिया जाए तो चाल में क्या परिवर्तन आएगा। समय कितना दिया है, 2 सेकंड। पहली शर्त के अनुसार इसमें 2 कंडीशन दिया है, देखते हैं। समय कितना दिया है, 2 सेकंड। प्रारंभिक चाल इसकी क्या है, प्रारंभिक चाल यानी कि पहली चाल u ये दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड। दूसरी चाल कितनी दिया है, दूसरी या अंतिम कुछ भी बोल सकते हैं, चाल ये कितना दिया है, यानी कि v ये दिया है 24 मीटर प्रति सेकंड। तो तुरंत हम होशियारी से काम करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं वस्तु का त्वरण। क्या जानते हैं, त्वरण, यानी कि a बराबर क्या होता है, v माइनस यू बटे का t। तो a बराबर v नकल मार दो 24 माइनस यू नकल मार दो 20 बटे t दिख रहा है 2। तो a बराबर 24 में से 20 घटाने पे आता है 4 बटे 2, 2 दूना 4, यानी 2 आएगा त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये वस्तु में त्वरण उत्पन्न है। वस्तु किस एक समान त्वरण से आगे बढ़ रही है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ रही है। अनुसार समय अब की बार बदल गया है। समय क्या है, जब 4 सेकंड हो, कितना हो, 4 सेकंड अगर समय लग रहा है, समय कितना लग रहा है, 4 सेकंड। तो क्या पूछ रहा है, तो इसकी चाल में कितना परिवर्तन आएगा। देखिए, जब समय प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि जब समय क्या हो, 4 सेकंड, इसी वस्तु पर 4 सेकंड के लिए बल लगाया जा रहा है। तो त्वरण पहले से हमको मालूम है। त्वरण कितना हमने निकाला है, ए बराबर कितना निकाला है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसकी चाल में परिवर्तन क्या पूछ रहा है, चाल में परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटे को घटाना, यानी कि v माइनस यू बराबर कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। क्योंकि हम जानते हैं, फिर से लिखेंगे, हम जानते हैं a बराबर क्या जानते हैं, v माइनस यू बटे का t। तो हमसे v माइनस यू पूछा जा रहा है, बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, a गुणे t हो जाएगा। तो v माइनस यू बराबर a का मान निकाले हैं 2, t का मान है 4। तो ये कितना आएगा, v माइनस यू यानी चाल में परिवर्तन कितना आएगा, 8 मीटर प्रति सेकंड। वस्तु में कितना परिवर्तन आएगा, वस्तु की चाल में 8 मीटर प्रति सेकंड। वस्तु की चाल में कितना परिवर्तन आएगा, 8 मीटर प्रति सेकंड। उतार लीजिए इसको। दिख रहा है यहाँ तक, हाँ उतार लो। इसके बाद तो यही है, यही तो तुम्हारी मंजिल है, यही तो पहुँचना है, गिर पड़ के रगड़ रगड़ के जैसे चल पाओ। वहीं चलने के लिए तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है ना, यह डायरेक्ट थोड़ी आता है, यहाँ से ऐसे 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 तब चल के तब वहाँ पहुँचे हो। वहाँ चलने के लिए